किसी भी चीज़ का प्रोसेस इंतहाई इम्पोर्टेंस का हामिल है। अगर हमें प्रोसेस के बारे में इल्म हो तो हमारी मुश्किलात आधे से भी कम रह जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम फ़ैमिली मुकदमात के मराहिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़ैमिली मुकदमात में दावा दिला पाने, नानो नफ़्का, हक महर, तलाक, हिज़ानियत, हकूक़ अदा, जानशोई और तकज़ीब निकाह जैसे दावाजात शामिल हैं। अगर आपको मालूम नहीं कि कौन सा दावा किस लिए होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी। तो फ़ैमिली मुकदमात के मराहिल को समझने के लिए हम दावा दिला पाने नानो नफ़्का को अपनी मिसाल ले लेते हैं, यानी सूट फॉर मेंटेनेंस। अब एक ख़ातून है जिसको उसका हस्बैंड प्रॉपर तौर पर ख़र्चा नहीं देता, उसकी मेंटेनेंस अखराजात का ध्यान नहीं रखता, तो वो अदालत जाएगी और अदालत को कहेगी कि मुझे मेरा ख़र्चा लेकर दिया जाए। अब जज साहब को डायरेक्ट तो जाकर कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो प्लेंट फ़ाइल करेगी जिसको दावा कहा जाता है। यानी मुद्दईया जाकर अपने जो मामलात हैं, जो अपनी डिमांड है, जो अपने वाक़यात हैं, फैक्ट्स जो है वो वकील साहब को बताएगी और वकील साहब उसके बिहाफ पर जो है वो प्लेंट फ़ाइल कर देंगे जिसको दावा कहा जाता है। अब जब दावा दायर हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मुद्दा अलैह की तलबी का है, यानी डिफेंडेंट को अदालत में तलब करने का। अब उसको तलब करने के लिए समन, नोटिस, चिस्पांदगी, अखबार, इश्तिहार या व्हाट्सएप का सहारा लिया जाता है। तो सबसे पहले उसको समन भेजे जाते हैं। अगर वो उसके ऊपर नहीं आता तो फिर वो अखबार इश्तिहार कर दिया जाता है, यानी अखबार में उस दावे का हवाला दिया जाता है और उस बंदे को मतला करने की कोशिश की जाती है, इतला देने की कि भाई आप अदालत में आएँ। अगर अखबार इश्तिहार पर भी वो नहीं आता तो फिर उसको पर्सनली अदालत का कोई नुमाइंदा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजता है। अगर ब्लू टिक हो जाता है तो यही समझा जाएगा कि उस तक जो है वो समन पहुँच चुका है। अब दो रास्ते निकलते हैं। अगर मुद्दा अलैह अदालत में हाज़िर हो जाता है तो फिर क्या होगा, और अगर हाज़िर नहीं होता तो फिर क्या होगा। अब अगर मुद्दा अलैह समन, नोटिस, अखबार, इश्तिहार, व्हाट्सएप, चिस्पांदगी के बावजूद भी अदालत में जो है वो हाज़िर नहीं होता तो फिर मुद्दईया के हक़ में दावा यकतरफ़ा डिग्री यानी एक्स पार्टी डिग्री कर दिया जाता है। अदालत उस दावा को पढ़ेगी, ठीक है, मुद्दईया की हालत को देखेगी और अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके जो अदालत को समझ में आएगा मुद्दईया के हक़ में यकतरफ़ा तौर पर डिग्री कर दिया जाएगा। लेकिन अगर समन पहुंचने के बाद मुद्दा अलैह अदालत में हाज़िर हो जाता है तो फिर प्रोसेस चेंज हो जाता है। फिर जब मुद्दा अलैह अदालत में दाखिल होगा तो वो अपने वकील का वकालतनामा जमा करवाएगा। वकालतनामा जमा करवाने के बाद अदालत मुद्दा अलैह से कहेगी कि भाई जो प्लेंट मुद्दईया ने फ़ाइल की है आप उसका जवाब दें, यानी उस दावा का जवाब दावा अदालत में दाखिल करें। 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिनों के अंदर अंदर मुद्दा अलैह ने जवाब दावा यानी रिटन स्टेटमेंट अदालत में जमा करवानी होती है। जब मुद्दा अलैह अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा करवा दे तो फिर अदालत मसालियत की एक डेट दे देती है और उस डेट को मियाँ और बीवी को कुछ वक्त के लिए अकेला बिठाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि इनके दरमियान सुलह हो जाए, क्योंकि फ़ैमिली मुकदमात में अदालत की सबसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मियाँ और बीवी के दरमियान सुलह हो जाए और मुकदमा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अगर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह नहीं होती तो फिर अदालत जो है वो शहादत तलब करती है। सबसे पहले मुद्दईया को कहा जाता है कि वो अपना औरल एविडेंस लेके आए। मुद्दईया अपने गवाहान को लेके आती है, उनका औरल एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है और डिफेंडेंट का जो वकील है वो उनके ऊपर जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद मुद्दईया अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अदालत में पेश करती है। फिर मुद्दा अलैह को कहा जाता है कि वो अपनी शहादत लेकर आए। मुद्दा अलैह अपने गवाहान को पेश करता है, उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाता है और फिर मुद्दईया का वकील उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। फिर मुद्दा अलैह अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अदालत में पेश करता है। जब दोनों तरफ से जो है वो शहादत कंप्लीट हो जाए तो फिर आता है फ़ाइनल आर्गूमेंट का मरहला, यानी बहस अखीर। बहस अखीर पर मुद्दईया का वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो कुछ मुद्दईया कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है और जो डिमांड कर रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि डिफेंस कौंसल यानी मुद्दा अलैह का जो वकील है वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो कुछ जो है मुद्दईया कह रही है वो गलत है और मुद्दा अलैह का मौक़िफ़ वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत अपना फ़ैसला सुनाती है। अगर तो फ़ैसला मुद्दईया के हक़ में आता है तो कहा जाता है कि दावा डिग्री हो गया, और अगर फ़ैसला मुद्दा अलैह के हक़ में आता है तो ये कहा जाता है कि मुद्दईया का दावा ख़ारिज हो गया। अब फ़ैसला जो भी है दोनों पार्टीज़ के
दरमियान जो है वो अपील का राइट अवेलेबल रहता है। दोनों में से कोई या दोनों जो है अपील कर सकती हैं हायर कोर्ट में। तो ये था फैमिली मुकदमात के मराहल का एक छोटा सा ओवरव्यू। सबसे पहले प्लेंट फाइल की जाती है। प्लेंट के बाद जो है वो मुद्दा अलह को तलब किया जाता है। जब मुद्दा अलह आ जाए तो वो अपना जवाब दावा देता है। जवाब दावा के बाद जो है मसालहत की एक डेट लगती है। अगर मसालहत नाकाम हो जाती है तो फिर शहादत तलब की जाती है। जब दोनों तरफ से शहादत आ जाती है तो फिर फाइनल आर्गूमेंट होते हैं। फाइनल आर्गूमेंट के बाद दावा या तो मुद्दईया के हक़ में डिग्री होता है या फिर दावा मुद्दा अलह के हक़ में हो जाता है और मुद्दईया का दावा जो है वो खारिज कर दिया जाता है।